आओ आने दे और ये सारे वचन मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वास करे और जहां पर भी मैं मुंह खोलूं, मेरे मुंह से व्यर्थ की बातें नहीं वरन आपका कीमती सामर्थी वचन निकले ताकि सुनने वाला विश्वास में आए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए, आशीष को पाए और हम आपके वचन के द्वारा चलने वाले बने। ऐसे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद और सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज का वचन अद्भुत है। थोड़ी हेडलाइट साफ कर दो, क्लियर देखे। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति पूरी रीति से यहाँ पे है। हालेलुया। मुझे दोपहर को ही प्रभु के दास ने, पासवार ने फ़ोन किया कि मनोज तेरी तैयारी है, क्योंकि पिछले हफ्ते पास्टर मुझे वचन देना चाह रहे थे फ्राइडे को, तो लेकिन फ्राइडे को मैं बाहर था और यहाँ पे प्रेयर वॉरियर मीटिंग अनाउंस हुई और सैटरडे को हमारी 15 अगस्त की मीटिंग थी। हालेलुया। तो पासवार ने वो मौका मुझे आज दिया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को भी धन्यवाद कहता हूँ। तो मैंने वचन तैयार किया और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मैं प्रेयर करने लगा कि प्रभु वेदी से मैं न बल्कि आप आपकी आत्मा के द्वारा बातें करें। हालेलुया। क्योंकि उसकी ही महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि सारी महिमा के योग्य वो है। हालेलुया। हमें हर बात में, हर काम में वही अगुवाई करे आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना किया और यहाँ पे वर्षा ने सॉन्ग लिया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु कहता है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि प्रभु आप मेरे साथ हो और आप, मुझे विश्वास है आप आपकी आत्मा के द्वारा आपके बच्चों से और मुझसे आप बातें करेंगे। आमीन। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति। संगति के हम देखे जाए तो संगति के जो है ना, आप देखेंगे ना, बहुत सारे अर्थ हैं। हालेलुया। संगति साथ निभाना, साथ रहना, साथ टाइम बिताना। हालेलुया। संग संग चलना। और संगति में जो है किस चीज को दर्शाता है ना, एक व्यक्ति अगर किसी से संगति करता है, जुड़ता है, तो उससे जानने की कोशिश करता है ना? जैसे लड़का लड़की को एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट होती है, उसके पहले वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उसके बाद में वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे ना, आप दिन में आधा दिन तो आपस में बात करेंगे, है? बहुत सारे लोग आधा दिन बात करेंगे या तो डेली 1 घंटा 1.5 घंटा बात करेंगे, मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ना, उनका जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला है और वो क्या करना चाहते हैं ना, एक दूसरे को अच्छी तरह से वो समझना चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको भी जो है ना
परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए जो है ना, परमेश्वर को समझने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को जो है ना समझने की, परमेश्वर को जानने की बहुत जरूरत है कि प्रभु को, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? एक मनुष्य के लिए ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते है? जब लड़का लड़की इंगेज होते हैं तो एक एक चीज का, एक दूसरे का वो ध्यान रखते हैं, भाई इसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है? बाकी भले आगे चल के शादी होने के बाद पूरा भेड़ा गर्भ हो जाता है, लेकिन पहले ये बातें चलती रहती है ना? लेकिन हालेलुया, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं ना, जैसे जैसे उसको जानते हैं ना, वैसे वैसे हम जो है ना उन्नति पाते जाते हैं। हालेलुया। और उन्नति जो है ना, परमेश्वर आपको खाली एक उन्नति नहीं देता है। आप बोलेंगे परमेश्वर को जानना, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक आत्मा में भरना है। हाँ, प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाएगा, उसमें तो उन्नति करेगा ही करेगा आपकी। लेकिन इस संसार में भी जो है ना, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। क्यों ऊंचा उठाता है? हालेलुया। क्यों ऊंचा उठाता है? हालेलुया। जैसे हम उससे प्रेम करते हैं ना, हम जैसे पति पत्नी का मैंने उदाहरण दिया, बच्चों का, हम लोग जैसे बच्चों को प्रेम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं ना, उसको क्या चाहिए, उसको देने में हमें खुशी मिलती है। और ये चीज जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना तरक्की करें। चाहते नहीं चाहते? हम चाहते हैं हमारे बच्चे क्या करें? तरक्की करें, हमसे भी ज्यादा तरक्की करें, उन्नति पाए। हालेलुया। बाकी आप लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं चाहता हूं तू बढ़े, ऐसा करे वैसा करे, है ना? बहुत लोग मिलेंगे आपको, क्या बोलते हैं उसको? शुभ चिंतक। हालेलुया। वो चाहेंगे आप बढ़ो, तरक्की करो, लेकिन ये भी सच है, वो ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करो। समझ रहे हो? आप उन्नति करो लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। एक बाप ही है, एक पिता ही है जो चाहता है उसके बच्चे उससे ज्यादा तरक्की करें, उससे ज्यादा आगे बढ़े, है ना? तो परमेश्वर भी वैसे ही चाहता है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा कि तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे। कहा है? क्यों? यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर, हालेलुया, वो मनुष्य को कहता है कि तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे। इसका मतलब क्या है? वो सच्चा पिता है, वो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा आगे बढ़े। हालेलुया। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे ना, उतना आप परमेश्वर में, आत्मा में, आत्मिक रीति से भी और आर्थिक रीति से भी उन्नति पाएंगे। हालेलुया। तो संगति जो है, इसमें मैंने एक लॉकडाउन में भी छोटा एक 6-7 मिनट का वीडियो बनाया था 6 साल पहले। संगति, संगति का अर्थ उसको 2 भाग में मैंने किया था, उसको मैं अच्छी तरह से आपको फिर से समझाऊंगा। संगति, संगति का पहले आता है संग। संग मतलब साथ। हालेलुया। संग मतलब साथ, साथ निभाना, साथ रहना, साथ साथ चलना, साथ साथ समय बिताना। हालेलुया। जो संग का मतलब मैंने आपको इतनी देर से समझाया कि हमको क्या करना है, प्रभु के साथ संगति करना है। हालेलुया। संग का मतलब परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है। एक वचन पढ़ लेंगे, इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 1 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों का विश्राम
इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे संसार से अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। ये वचन में नहीं लिखा है, वचन में लिखा है सिर्फ मैंने तुझे बुलाया है, लेकिन उसके साथ में जो परमेश्वर के वचन है वो कनेक्ट कर रहा हूं एक ही वचन के साथ। परमेश्वर कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे माँ के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। और बुलाया है तो क्या कर, फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रभु का दास कहता है कि जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, हालेलुया, उस बुलाहट के लिए तुम उसमें जैसे है ना अच्छी तरह से फल लाओ, अच्छी तरह से बढ़ो, तो ऐसी तुम चाल चलो। हालेलुया। ऐसी चाल चलो मतलब कैसी चाल चलो? हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला मैं, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। इसके लिए क्या करो? तुम चाल चलन अपना सुधारो, चाल चलन अपना ठीक करो। हालेलुया। चाल चलन सुधारो और चाल चलन ठीक करो का मतलब क्या? आप अगर अच्छी चाल चलते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? परमेश्वर भी आपके साथ साथ चलेगा। क्या करेगा? परमेश्वर भी आपके साथ साथ चलेगा। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करता है, पवित्र जीवन जीना शुरू करता है ना, तो परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। क्यों साथ साथ चलता है? क्योंकि इसका उत्तर जो है ना पहले ही परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? जरूर कुछ ना कुछ तो विजन है, जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान है ना? है नहीं? अरे जोर से आमीन होनी चाहिए कि परमेश्वर का मेरे जीवन में बड़ा प्लान है। बोलो बोलो, परमेश्वर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्लान है, और उस प्लान में, उस योजना में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का प्लान है आपके लिए, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? फालतू की बातें करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको बुलाया ही इसके लिए ताकि जो उसकी योजना, जो उसका प्लान है ना आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसे भी जो भी चला है ना, आप यूसुफ को देखो, यूसुफ के जीवन में प्लान था। यूसुफ की स्टोरी सुनी आपने? अब जहां भी देखेंगे ना, यूसुफ कहां पे भी, जहां पे भी प्रॉब्लम में पड़ रहा था, जेल में था या कुछ भी, वहां से भी आप देखेंगे लिखा हुआ है भाई वो क्या था? वो भाग्यवान पुरुष था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि उसका चाल चलन अच्छा था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को हम जानते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तब तो हम उसके जैसी चाल चलते हैं। हालेलुया। उसके जैसी चाल चलना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं
पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु का दास भी इस वचन के द्वारा सिखाता है कि तुम तुम्हारा चाल चलन जो है ना ठीक करो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन को। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। अभी यहाँ पे जो है ना पौलुस है प्रभु का दास, वो कंटिन्यू देख रहा है अपने चाल चलन को। हालेलुया। कि परमेश्वर उसके द्वारा चमत्कार भी कर रहा है और वो वैसी चाल चल रहा है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे तो वो अपनी बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसने बाइबल की बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और वैसी वो चाल चला है। और वो कहता है तुम मुझे देखो, तुम मेरे जैसे चाल चलो। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर की संगति में शामिल हो सको, परमेश्वर के साथ साथ चल सको, परमेश्वर के साथ साथ बढ़ सको। हालेलुया। अब संगति का मैंने आपको संग का मतलब बता दिया। संग मतलब साथ, साथ मतलब परमेश्वर का साथ और परमेश्वर के साथ चलना। संग गति, गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। हालेलुया। गति का मतलब क्या? रफ्तार, स्पीड। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की चाल, परमेश्वर जैसे चलते, कहता है ना मेरी सी चाल चलो पवित्र बनो। अब स्पीड की बात आई है, हालेलुया, गति की बात आई है, तो परमेश्वर की गति, परमेश्वर की रफ्तार, परमेश्वर की स्पीड से क्या हम चल सकते हैं? हालेलुया। क्या हम चल सकते हैं? कोई तो जवाब दो। एक ही ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो समय का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए हजारों साल 2 दिन के लिए 2 दिन के बराबर है। इतना समय को बनाने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब बताइए परमेश्वर की स्पीड से हम चल सकते हैं? बोलो भाई, जोर से आवाज आनी चाहिए। नहीं चल सकते। वेरी गुड। मैं कहूंगा कि चल सकते, चल नहीं सकते दौड़ सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की स्पीड से चलना है हमको। कैसे? पूछो ना भाई, कैसे? कैसे? पहले तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? सृष्टि बनाने वाला और उद्धार करता और आवाज नहीं आ रहा। सर्वशक्तिमान और अरे मुद्दे की बात पे आओ ताकि आगे बढ़ूं मैं। परमेश्वर कौन है? समय बनाने वाला। चलो, और परमेश्वर कौन है? हाँ, अनुग्रहकारी। अरे सीधा सीधा जवाब है परमेश्वर कौन है। पहले भी बताया, एक पिता चाहता है अपना बच्चे जो है ना क्या करे, तरक्की करे। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मेरा पिता है। बोलो बोलो, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शादीशुदा है, बच्चे भी है ना? तो बच्चे को जब छोटे थे उसको चलना कैसे सिखाते? कैसे सिखाते बताओ? हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना? कैसे उसको छोड़ देते, भाई तू देख मैं दौड़ता हूँ, तू भी मेरी तरफ दौड़। ऐसा है क्या? बच्चे को ऐसा बिठा दिया, फिर उसके सामने दौड़ना चालू किया, भाई देख मैं कैसा दौड़ रहा हूँ वैसा दौड़। है क्या ऐसा? नहीं ना। बच्चे को चलना कैसे सिखाते? हाथ पकड़ते हैं तो कैसा चलते हैं? कैसे? आप तो फास्ट चलते हो, आप फास्ट चलते हो ना, वैसे कैसे चलते?
लेकिन बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो कैसे चलेंगे? क्यों क्यों क्यों? हाँ, बच्चे को, हाँ, अब वो कौन है? हमारा पिता है। हम कौन है? हम बच्चे हैं उसके। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा, हमको उसकी स्पीड नहीं, वो हमारी स्पीड पकड़ता है। आपने कहा ना, आप तो चलते तो तेज है, बच्चे को चलना सिखाएंगे तो बच्चे इतना तेज चल सकता है क्या? बच्चा जैसे चलता है ना, ऐसे 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 आप भी वैसे वैसे चलते हैं, वैसे चलते हैं ना, तो वो हमारा पिता है। हम जिस स्पीड में चलते हैं ना, वो उसी स्पीड में चलता है हमारे साथ, यदि हम उसके साथ में संगति करते हैं तो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की गति, परमेश्वर की स्पीड से हम चल सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वो पिता है। एक पिता का हृदय है ना, वो हमेशा क्या रहता है ना, मेरा बेटा, मेरा बेटी। हालेलुया। तो वो खुद हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है। वो अपनी स्पीड में नहीं, हम जैसे चलते हैं ना, वैसे हमारे साथ साथ हमारा हाथ थाम कर चलता है, क्योंकि उसका वादा है। वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इसके लिए जो है ना, हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना, मैंने आपको बताया, जैसे उसकी संगति करना। उसकी संगति करने में मतलब क्या है? आप आके 6 घंटा 8 घंटा चर्च में बैठ जाओगे, इधर आके बैठ जाओगे, मतलब परमेश्वर के साथ संगति हुई क्या आपकी? नहीं। बैठना है आपको, वो भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके छाए हुए स्थान में, सर्वशक्तिमान की छाया में जो बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमें बैठना है। हालेलुया। और बैठने के साथ साथ जो है ना, मैंने आपको बताया संगति का मतलब क्या है ना। संगति करने का मतलब यही है, पहले तो हमको क्या करना है, समझना है। हालेलुया। अब परमेश्वर को समझेंगे कैसे? परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे ना। अब 6 घंटे बैठे हो चर्च में, हालेलुया, समझो 6 घंटे में प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे। 6 घंटे आपने शुरू किया उत्पत्ति से पढ़ते जा रहे हो, उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति, गिनती, सब गिनती करते जाते, पढ़ते जाते, गिनती करते जाते, पढ़ते जाते। ऐसा नहीं, ऐसी संगति नहीं होती है। इसमें कोई भी परमेश्वर से आपकी संगति नहीं होगी। परमेश्वर का वचन आप पढ़ो। आप जैसे वचन पढ़ते हो ना, तो वचन को समझो। ये वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर जो है ना, वो 6 फुट का कोई व्यक्ति नहीं है, या बड़ा विशाल कोई व्यक्ति नहीं है। वो है शब्द, वो है वचन। उससे हमें समझना है। उसे सिर्फ पढ़ना और रट्टा मारना नहीं है, उसे समझना है। हालेलुया। जैसे जैसे हम समझेंगे ना, 4 वचन 5 वचन पढ़ो, उसको समझो। कुछ कुछ ऐसी बातें आती है, आप सोचना शुरू करो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, किस कारण हुआ है नहीं। एक मैं आपको, ये वचन का प्रचार पूरा हो तो मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा। मैं 8-10 दिन से वो बातों को सोच रहा हूँ। हालेलुया। और जरूरी है। तो सोचते सोचते जो है ना, बाइबल खोल रहा हूँ, कभी गूगल खोल रहा हूँ, गूगल बाबा के पास जा रहा हूँ, कभी चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ, फिर बाइबल खोल रहा हूँ। भाई प्रभु मुझे बता। हालेलुया। आपके वचन का रेवलेशन, और आपका वचन ये कहता है, या कभी कभी ऐसी बातें आती है। अब जैसे मूसा इजराइलियों को लेकर आए, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा मूसा इजराइलियों को लेकर आया भाई। हालेलुया। लेकिन इजराइली कुरकुर कर रहे थे, इजराइलियों ने बछड़ा बना लिया, तो परमेश्वर क्या कहता है ना, इनको मैं मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, है नहीं? सुना है ना वचन, सुना है? तो लेकिन मूसा क्या बोलता है परमेश्वर को? प्रभु नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, इनको बाहर लेके आके मारने के लिए लेके आए क्या? परमेश्वर को सलाह दे रहे भाई,
क्या कर रहा है बताओ आप? परमेश्वर को बात कर रहा है, परमेश्वर को सलाह दे रहे हैं, प्रभु अगर ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? भाई इजरायलियों को आप लेकर आए काहे के लिए? मारने के लिए है। तो परमेश्वर को कुछ कुछ बातें ऐसी है ना, तो परमेश्वर को हमको समझना है। कुछ कुछ बातें हम परमेश्वर को पूछते हैं, जानते हैं, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया? कुरकुर के जरिए नहीं, समझने के लिए। समझ रहे हो? समझने के लिए है ना। परमेश्वर से मूसा कह रहे हैं, मूसा बातें कर रहा है, मूसा कह रहा है प्रभु अगर ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। प्रभु कहता है, प्रभु बात करता है उससे, हाँ वाकई में बरोबर बात है। छोड़ दिया प्रभु ने लोगों को, चलो ठीक है खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है फिर लेके जाए इनको। मूसा बोलता है नहीं, तो आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा, है ना। बातें करता है, सवाल करता है, सवाल पूछता है? तो यही तो चीज है संगति करना, है। पति पत्नी आपस में रहते तो झगड़ा होता है ना, नहीं होता है? होता है नहीं होता है? लेकिन थोड़ी देर के बाद में वैसे के वैसे, है ना। वो जितनी देर झगड़े होते हैं ना आपस में, पति पत्नी के झगड़े चल रहे, और दिमाग के दही जो है ना बच्चों का होता है। बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या है, कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं वैसा करूंगा, कल से। बच्चे अलग सोच रहे, क्या बच्चे अलग सोच रहे? इधर पति पत्नी में माँ बाप में झगड़े हो रहे, वो बच्चा सोच रहा है ऐसा वैसा। वो बोलते हैं मेरे वजह से झगड़ा हुआ, कल से मैं काम पे जाऊंगा, घर पे रहूंगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। थोड़ी देर के बाद में देखता है वो पत्नी पूछती है पति को, चाय बना रही हूँ, पियोगे क्या? बच्चा बोलता है अरे क्या करूँ, इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। होता है ना, होता है नहीं होता है? सबके घर में होता है ना। एक परिवार है, एक परिवार था, तो अच्छी फैमिली। तो पति काम पे जाता है कमाने के लिए, तो उसकी पत्नी बच्चे कहते हैं पापा पापा क्या खाली काम 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 काम, पैसे पैसे पैसे। हाँ भाई पैसे कमाने जरूरी है, पैसे कमाऊंगा तभी तो तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी होगी, है ना। तो बोलते खाली काम काम काम, पैसे पैसे पैसे। कभी तो हमारे साथ भी वक्त बिताओ, आज नहीं जाओ काम पे, आज हमारे साथ वक्त बिताओ। क्या करो, आज नहीं जाओ, आज हमारे साथ समय बिताओ, संगति संगति, है ना। तो चलो ठीक है, पिता ने भी बोला चलो ठीक है, बच्चे भी बोल रहे, पत्नी भी बोलती आज नहीं जाता हूँ काम पे। बैठा अभी बैठे बैठे ध्यान गया, पत्नी को बोल दिया ध्यान दे रही है क्या है, कितने जाले हो गए हैं, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, खाना पीना घूमना बस वही चीज है। ये क्या है, घर पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा ऐसा सामान, ऐसा रहता है क्या सामान पूरा बिखरा हुआ ऐसा, घड़े को घर बोलते हैं, पूरा सामान बिखेर के रखा है। बाथरूम पे गया तो बाथरूम से हो क्या है, बोलता है क्या है, कुछ उधर सामान पड़ा है, कुछ उधर सामान पड़ा है, बाथरूम में भी जाले जाले लगे पड़े, तुम लोग का ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर तैयार होने के लिए तो अलमारी के इधर खड़ा हुआ, उधर हाथ लगा, उसके हाथ में मट्टी है, बोलते हैं ये क्या है, सफाई करते ही नहीं है तुम लोग, पूरा मट्टी मट्टी लगा के बैठा है रखा है। पत्नी ने उसको बैग दिया ना, भैया तू काम कर, तू जा फिर में, सास की कमी तू पूरी कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया, है ना। और ये हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है, रियल में मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हालेलुया, और सब ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। तो संगति इसके लिए क्या करो ना, परमेश्वर के साथ करो। हालेलुया। वो नहीं देखेगा तुमने सफाई की है नहीं की है, वो एडजस्ट करेगा, प्रभु बोलेगा ठीक है तो हमारे बच्चे। हालेलुया। तो परमेश्वर से संगति करनी, परमेश्वर से संगति करने का मतलब प्रभु के दासों ने वचन के द्वारा सिखाया कि हमें क्या करना है ना, चाल, वैसी चाल चलनी है। हालेलुया। चाल चलन हमको वैसा रखना है। हालेलुया। चाल चलन वैसा रखना मतलब क्या, परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी की स्त्री का लालच मत करना, मतलब किसी के ऊपर गलत नजर नहीं मत रखना, तू किसी के धन का लालच मत करना। हालेलुया। मतलब दूसरे के पैसे कभी मत खाना, लालच मत करना। हाँ, दूसरा तरक्की कर रहा है, तेरे मन में तरक्की का भाव आ रहा है, तू तरक्की कर, लेकिन किसी का हक मार कर नहीं,
हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने दो चीजें ये इसके वजह से बताई आपको क्योंकि ये दो चीजों में ही जो है ना पूरा संसार फंसा हुआ है? पूरा संसार फंसा हुआ है। शादी के बाद में भी लव अफेयर चल रहे हैं, संसार में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब लड़के और लड़कियों का तो फैशन बना के रखा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। ये तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है हमारी कलीसिया। हालेलुया। हमारी कलीसिया के बच्चे जो भी प्रभु में है ना, मैं देखता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ ये बात से कि हमारे कलीसिया और मसीह को मानने वाले जो बच्चे हैं ना वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। प्रभु में विश्वास करने वाले जो हैं ना, हाँ मन में बातें आती है, बहुत सारे ऐसे बातें आती है, बहुत सारे मन में बातें आती है, लेकिन फिर भी हमको क्या है ना, हमारे साथ परमेश्वर की सहायता है, पवित्र आत्मा वो हमें संभाल लेता है। पवित्र आत्मा जो है ना वे गाइड करता है, मत कर। हालेलुया। क्योंकि हम कलीसिया में प्रभु के साथ कितना समय बिताते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बाकी तो संसार में तो ये संसार की बातें आती है। हालेलुया। अब कितना भी सोचेंगे बोलेंगे, जैसा भी प्रभु का वचन कहा कि तू पराई स्त्री का लालच मत करना। हेलो, लालच नहीं करनी है, लेकिन आज माहौल में शादी में जाएंगे आप, कहाँ पे भी आप देखेंगे ना लेडीज लोग कैसे घूम रही है। आप मुंबई चले जाओ, गोवा चले जाओ, है तो क्या होगा ना, आंख बंद करके तो नहीं घूमोगे, घूमोगे क्या, नजर जाएगी जाएगी। लेकिन जैसे अपनी नजर गई ना, वहां पे ही हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है, रुक रुक, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र जीवन जी, प्रभु का वचन कहता है यदि तूने मन में भी सोच लिया तो समझ तू क्या है, विचार कर लिया। इसकी वजह मन में बातें आती है बहुत सारी, ऐसा मत समझो। बड़े बड़े प्रभु के दास है ना, हालेलुया। आप कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, संसार में रहने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति बोले ना मैं पवित्र हूं, उसके दिमाग में जो है ना विचार आएंगे ना, तो गलत विचार भी आएंगे, आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है ना, उसको अवॉइड करना, उसको निकाल देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हालेलुया। इसके लिए तो हमको सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारी वो सहायता करे। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया किसी के धन के लालच, हालेलुया। आज संसार में देखोगे ना, मेरा फ्रेंड है एक, हालेलुया, अच्छी दोस्ती है मेरी उससे, बहुत अच्छी दोस्ती है। पहले किसी समय पे समझो वो उसका मैं माल सेल करता था, एक एजेंसी के रूप पे, एजेंट के रूप पे उसका माल सेल करता था मैं, और उसने भी अच्छा सपोर्ट किया मुझे, अब भी आज भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। कहता है ना, अगर आपको तरक्की करनी है तो परमेश्वर ऊपर से तो नहीं नोटों के बंडल फेंकेगा, ना ही सोने की ईंट गिरेगी, ऐसा तो होने वाला है। आपको तरक्की करनी है, और तरक्की करने के लिए किसी न किसी मनुष्यों से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं किसी न किसी को खड़ा करूंगा। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। तो जो है ना मसीह व्यक्ति को, भले चाहे वो अनबिलीवर हो, है, इस्राएली लोग जब निकल रहे थे मिस्र में से, है ना, इस्राएली लोग जब मिस्र में से निकल रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा था, तुम उन लोग से मांगना। उन लोगों ने घर से अपना, कोई देता है क्या, घर से पैसा, सोना, क्या क्या निकाल के दिया। इतना सोना, सोने का कीमत क्या हो गया भाई, सोने का बछड़ा बना लिया उन लोगों ने, सोने का बछड़ा बना लिया उन लोगों ने। इतना बड़ा बछड़ा दिखाया गया, आप पिक्चर देखो मूसा की 10 आगे हैं, देखो उसमें बछड़ा देखो ना, इतना बड़ा बछड़ा बनाया उन्होंने सोने का। सोने की कीमत क्या है भाई, 2.25 लाख रुपया सोने की, तोला 10 ग्राम, वो कितना किलो का रहेगा, है ना। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है भाई, वो बछड़ा बनाने के लिए उन लोगों ने सोना दिया, पूरा देगा क्या कोई, जब पूरा प्रभु को नहीं देते उसको देंगे क्या, पूरा देंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया होगा, है ना। ऐसा जेब में हाथ डाल के थोड़ा इधर से थोड़ा छोटा, 10 जैसे 10 का नोट निकाल के छोटा, है ना, वैसे ही दिया होगा ना भाई। बछड़ा बनाने के लिए क्या सब उतार के दे दिया होगा क्या सोना, थोड़ा दिया होगा, मतलब उनके पास ज्यादा सोना था।
सोना दिया किसने? मिस्री लोगों ने, भाई तुम जाओ ये लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करता है आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए ना, आपके लिए किसी न किसी व्यक्ति को रखा है उसने। बशर्ते क्या है? आप प्रभु में बने रहो, तभी तो प्रभु का वचन आप में पूरा होगा। प्रभु कहता है तू मेरा अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तो आपको तरक्की करने के लिए जो है ना, दोनों का अनुग्रह चाहिए। आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ही चाहिए, और आर्थिक उन्नति करने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तब जाके जो है ना कोई व्यक्ति आपका साथ देगा, उसके मन को परमेश्वर परिवर्तन करेगा, बदली करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति किसी को 10 रुपया नहीं देवे ना, वो आपको 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार होएगा। बोलेगा क्या करना है तेरे को? अच्छा बिजनेस करना है, चिंता मत कर, इन्वेस्ट मैं करता हूँ, कर। 10 रुपया देने वाला नहीं किसी को, वो 10 लाख रुपया आपको देगा, कर बिजनेस। हालेलुया। हकीकत की बात है। मैं जाता हूँ ना, किसी भी सूरत जाऊँ या कहाँ पे भी खरीदी करने के लिए जाता हूँ ना, कुछ खरीदी करने के लिए जेब में पैसा कुछ भी नहीं, समझो सपोर्ट प्रभु की दया है। वहाँ से क्रेडिट पे माल आता है, जहाँ पे समझो मेरा नाम नहीं चले ना, तो उसका बोला हुआ है, कौन है मेरा फ्रेंड है, उसका बोला हुआ है, और वहाँ पे बैठूंगा ना, कितना भी माल मैं खरीदी करूँ, कितना भी मतलब आप सोच से बढ़कर सोचो, कितना भी माल खरीदी करूँ ना, भाई ये बंदे के नाम से पार्सल भेज देना। ना ही मेरे को उसको पूछना है, ना ही वो मेरे को पूछेगा मनोज कितनी खरीदी क्यों करके आया, तो वो भी मेरे नाम पे। समझ रहे हो बात को आप? मैं चाहे कितनी भी खरीदी करूं उसके नाम पे, जहां पे मेरा नहीं चल रहा है ना भाई, इसके नाम पे बिल बना, माल किधर मेरे दुकान पे भेजना। समझ रहे हो? ये परमेश्वर का वचन है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। उस दिन एक कल परसों भी यही बात शेयर, अगर मेरे को रियल में बोल रहा हूँ, मुझे कोई कहे ना थोड़ा सपोर्ट कर, मेरे को थोड़ा ये चाहिए, मैं 50,000 का 1 लाख का यार मेरे को माल दिला उधर से, मैं क्या करूँगा मालूम है? क्या करूँगा? तो बोलूँगा जा, उसको पहले ही बोल दूंगा भाई, उसको मना करना, पहले ही बोल दूंगा। मैं क्यों फंसूं भाई? फंसेगा क्या कोई? आप फंसोगे? बताओ कोई फंसेगा भाई? सामने वाला मेरा कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए का माल वो लेगा, कमाएगा वो, तो बीच में मैं गारंटी क्यों पढ़ूं? पड़ेगा क्या? लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैं 20 लाख का कपड़ा खरीद के आऊं ना, ये बंदे के नाम पे बिल बनाओ, क्या बिल उसके नाम पे बनेगा, और वो मेरे को पूछेगा भी नहीं मनोज इतनी खरीदी मेरे नाम पे क्यों की तुमने? ये उस मनुष्य की महिमा नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर की महिमा है भाई। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। आपको ऊंचा उठाने को, लेकिन आपको क्या करना है ना, वफादार रहना। हालेलुया। अच्छा वो इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, इतना मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, क्यों? कुछ तो बात देखी होगी, परमेश्वर ने कुछ तो मेरे अंदर वो बात दिखाई होगी ना उसको। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य को एक ही चीज अच्छी लगती है, ईमानदारी, वफादारी। ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति। हालेलुया। ईमानदार मतलब परमेश्वर कहता है तू छोटे में वफादार रहे, मैं तुझे बड़े में ऊंचा उठाऊंगा। और यहाँ पे संसार में हम लोग आपस में बातें करते हो, बोल रहा था मनोज तू पता कितने % लोग जो है ना बेईमान है संसार में, और कितने लोग ईमानदार है? होते हैं ना, आपस में बातें होती है, अभी औरतों की तो अलग बातें होती है, हमारी जेंट्स की जो बातें होती है, तो ऐसे ही बात करते। आज जो है ना संसार में 500 और 1000 रुपए के लिए ना आदमी 2 मिनट भी नहीं सोचता है बेईमानी करने के लिए। 2 मिनट भी नहीं सोचेगा, उसको खाली मालूम पड़े इसमें से 500 निकलने वाला है, 4 झूठी स्टोरी बता देगा फटाफट। अभी सुबह को ही हम बैठे थे, मिलन ब्रदर ने एक को फोन लगाया, तो उसकी फोन उसकी बेटी ने उठाया। क्या? उसकी बेटी ने फोन उठाया, तो उसको पूछा भाई पापा कहाँ पे? तो उसने बोला भाई पापा का मोबाइल जो है ना
गिर गया, टूट गया था, तो सिम कार्ड मेरे मोबाइल में डाला है और मोबाइल दिया है बनाने को। क्या बनाने को? तो हंस रहा था ये। मिलन ने फोन लगाया, मैं बोला भाई हंस क्यों रहा है? बोलता है यार कल यही व्यक्ति जो है ना जिसको फोन लगाया मैंने, ये मेरे पास आया था, उसको पैसा चाहिए था 500 रुपया। बोला यार मैं गाड़ी से आ रहा था, मेरा पर्स भी चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं है यार, मोबाइल भी नहीं है, 500 रुपया दे रहे। समझ रहे हो बात को? अभी 500 रुपए के लिए वो झूठ बोल के गया क्या मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। अरे चोरी हो गया तो सिम कार्ड किधर से आया? जो कि मोबाइल गिर गया और सिम कार्ड क्या किया उसने, सुबह को उसने फोन किया। मतलब रियल में हकीकत बात बोल रहा हूँ, 500,000 रुपए के लिए भी जो है ना लोग 10 झूठ बोलने के लिए तैयार है आज संसार में। आप देखो तो 200-500 के लिए, हालेलुया, कोई आएगा उधार लेने के लिए। आप देखें ना बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे रील्स आते हैं, है ना? कोई आता है उधारी लेने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं सबसे मीठी आवाज किसकी होती है? बोलती है जो उधार लेने वाला होता है ना। दुनिया में सबसे मीठी में मीठी आवाज किसकी होती है? जो उधार मांगने आता है ना, वो देखो कितना मीठा बोलता है ना, क्या जबरदस्त उसकी आवाज, ऐसा मीठा बोलेगा, ऐसा मस्का मारेगा ना, और ऐसा बात बताएगा, आपको तरस आ जाएगा। अरे यार संसार में इससे ज्यादा कोई दुखी है ही नहीं। क्या चाहिए तेरे को? पता 2000 रुपया चाहिए, 2000 रुपया 2 दिन के बाद में तेरे को वापस दे दूंगा। 2000 रुपया चाहिए, कभी देगा? 2 दिन के बाद दे दूंगा। आप दे दो उसको 2000 रुपया। 2 दिन क्या 20 दिन, 2 महीने हो जाएंगे ना, आपको पैसा मिलेगा नहीं वापस। पैसा तो नहीं मिलेगा, उसकी घर की जो है ना सारी स्टोरी जो है ना, दुख दर्द तकलीफें पीड़ाएं सब आपको मालूम होगी। आपको अपनी तकलीफें मालूम नहीं पड़ेगी, सामने वाले की तकलीफें सब मालूम पड़ेगी आपको। आज ये हो गया, आज ये बीमार हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो गया, सब प्रॉब्लम बताएगा आपको। सब 2000 में क्या करो, सब प्रॉब्लम सुनो, है ना? ऐसे ही होता है ना। 2000 देके देखो किसको, 2000-3000 देके देखो, उसको मांगो खाली आप, एक खतरनाक आपको प्रॉब्लम बताएगा, खतरनाक स्टोरी बताएगा। सही बात है नहीं? हकीकत है, रियल बोल रहा हूं मैं, रियल बोल रहा हूं, हकीकत बात है। और यही चीज की वजह से है ना वो पीछे हैं। आप देखो कितने भी लोग हैं ना, आप देखेंगे ना हमेशा वो पीछे ही रहेंगे। आप कितना भी बोलो ना, आप बोलेंगे यार बेईमान है, ऐसा है। अरे बड़ा हो गया, अभी बड़ी बेईमानी वो अलग बात हो गई। बाकी ये मनोरथी जो खराब करने वाला ने, इससे उधार ली, उससे उधार ली, उसको चुकाया नहीं, उसको ये नहीं, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो कभी भी बढ़ता नहीं। उसके ऊपर यार मनुष्य विश्वास नहीं करता है, तो परमेश्वर कैसे विश्वास करेगा? करेगा क्या? हाँ? मनुष्य वो बोलेगा 2000, बोलेगा यार मैं तो बोलूंगा वो 2000 क्या 5000 लेके जाएगा ना, मैं दूंगा उसको। लेकिन मन में एक चीज रखूंगा, मैंने क्या सोच के उसकी हेल्प की, क्या बाकी वो जान। और उसी टाइम पे क्या है ना, उसको 2000-5000 को चोकरा मारना है। जैसे हम लोग भी, पासवान भी यहाँ पे जो है ना वेदी से कहते हैं, आपस में पैसे का व्यवहार कभी भी नहीं रखना। क्या? पैसे का व्यवहार जो है ना आपस में कभी भी नहीं रखना। अगर आपको लग रहा है भाई ये सामने वाले को बहुत तकलीफ है, बहुत जरूरत है, हालेलुया, वो आपसे समझो शर्म छोड़ के मांग रहा है और आप दे भी रहे हो, तो ये सोच के देना मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, ये वापस नहीं लूंगा मैं। समझ रहे हो बात को? ये आप सोच के देना है। अगर लेने वाला खास करके तो कोई मांगे नहीं, मांगना किससे? हमको परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। वो 2000 क्या 2000 करोड़ दे सकता है। जोर से आमीन होनी चाहिए। तो 2000 नहीं 2000 करोड़ दे सकता है। हालेलुया, आमीन। तो मांगना परमेश्वर से। और अगर आपको जरूरतमंद को किसको देना भी है, तो ये सोच के देना है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ और वो पैसा आने वाला नहीं है। अगर आप पैसा आने वाले की ताक लगाओगे, भाई ये पैसा आने वाला है, तो क्या होगा ना, फूट पड़ेगा। फिर वो कलीसिया के लोग है क्या, है ना? दोष लगाओगे किस पे? कलीसिया पे, परमेश्वर पे। परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं क्या? अरे ऐसे ही होते हैं भाई। सब लोग संसार से ही आए। किधर से आए?
आप सब लोग जो बैठे हैं, किधर से आए? संसार से आए ना? हाँ, वचन सब सुन रहे हैं, लेकिन सब वचन का पालन करते हैं क्या? नहीं करते। कोई बोलता है वचन पे चलूंगा, कोई एकदम स्ट्रिक्टली हाँ एकदम वचन पे चलना है, पवित्र जीवन जीना है। कोई बोलता है थोड़ी गलतियां हो जाती है, कोई अवॉइड करता है, कोई ये कान से सुनता है, वो कान से निकाल देता है। सब संसार से आए हुए लोग हैं ना। अगर आपसे कोई गलत बात कर लेता है या गलत व्यवहार कर लेता है, उसमें जो है ना, आपको परमेश्वर को दोष लगाना नहीं है, पहले अपने ऊपर दोष लगाओ। मैंने क्यों दिया उसको? नहीं देना चाहिए। हालेलुया। और खासकर कर्जा अगर किससे लिया है ना आपने, हालेलुया, अगर मजबूरी हो गई, एकदम मजबूरी है, लेना ही है, हालेलुया, तो दिमाग में ये चीज रखनी है, मुझे इसको पैसे देने हैं, चुकाने हैं। हालेलुया। मुझ पर भी मुसीबतें आई बहुत सारी, मैंने कई बार गवाहियां बताई है आपको। अभी जिस फ्रेंड के लिए मैंने आपको बताया ना, जो फ्रेंड के लिए मैंने बताया आपको, मैंने आपको पहले भी गवाही बताई है कि 2017-18 स्टार्ट में मेरा बिजनेस एकदम लॉस में चला गया था। मैंने बताई है, गवाही शेयर की है। एकदम लॉस में चला गया था मैं, एकदम कर्जे में चला गया था एकदम। और उसके एक साल पहले भी मैं प्रभु के दास से भी शेयर कर रहा था ये बातें, भाई मेरा कहाँ पे जो है ना पैसा डूब गया है, और उसके वजह से मेरे को भारी ब्याज भरना पड़ रहा है। और ब्याज में क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी पीछे होती जा रही है, गाड़ी पीछे होती जा रही है। तो हम कवर करने की कोशिश की, लेकिन और गाड़ी पीछे हो रही थी। क्या कवर करने की हम कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी ब्याज ज्यादा पड़ रहा था, कमाई कम थी, तो गाड़ी पीछे हो रही थी। तो मजबूरन क्या करना पड़ा ना, वो बिजनेस मुझे बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बंद। अभी बंद तो करना पड़ा, जो लॉस है, वो जो नुकसान है, वो कौन चुकाएगा? तो बंद किया, सबको व्यापारियों को साथ में बैठाया, हाथ जोड़ा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, यहाँ प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस पर अनुग्रह कर, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह इस पे आने दे। मैं हाथ जोड़ा उनको, बोला भाई आपका इतना पैसा है और मेरे पास इतना बाकी का माल पड़ा है, वो सबको डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, तो 1 रुपये में 40 पैसा आ रहा है सिर्फ। कितना? 40%। क्या? तो प्लीज मेहरबानी करो, आप ये लो, अभी क्योंकि मैं लॉस में हूँ। अगर प्रभु ने मुझे फिर से मौका दिया, मुझे बढ़ाया, तो मैं आपका 1-1 रुपया चुकाऊंगा। क्या करूंगा? 1-1 रुपया। जोर से बोलो। अभी ये बातें तो सब बोलते हैं ना, भाई 2002 में चुकाऊंगा, बोलते हैं ना, चुकाता है कोई? है चुकाता है? तो सबको मालूम है नहीं चुकाता है, मोस्टली बहुत लोग चुकाते ही नहीं, उन लोग को भी मालूम था। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर ने देखा ना इसने कोई बेईमानी की है, ना इसने किसी का पैसा रखा है, हालेलुया, ना ही इसने जो है ना ऐसे में गवाया है। उसी समय सब लोग जो है ना व्यापारी राजी हो गए, हालेलुया, राजी हो गए। उन लोग जो है ना अपना माल जितना आ रहा था वो लेके क्या हो गया, बात अभी खत्म, हालेलुया। ये मैं मेरी मजबूरी बता रहा हूं आपको उस समय की। लेकिन आप संसार में देखोगे ना, बहुत सारे लोग जो है ना इसको बिजनेस बना के बैठे। क्या? उधारी लेना है, हो गया करोड़ों रुपया जमा, उसके बाद में हाथ ऊपर, पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करना है? 20% है, लेना है तो लो, नहीं तो जो समझ में आए वो करो। भाई ये भाषा बात करते हैं लोग, करोड़ रुपए खाके, वो तो थोड़ा मेरा ज्यादा नहीं, छोटा ही मैटर था, करोड़ रुपए खाके। अच्छा एक पते की बात बताऊं आपको, जब मेरे ऊपर कर्जा था ना, कर्जा आ गया था ना, तो सलाह लेने के लिए मैं एक व्यक्ति के पास गया। एक व्यक्ति के पास अविश्वास हुए, बिलीवर नहीं है। क्या? बिलीवर नहीं है, हमारे रिश्ते में ये उसकी क्या है, थोड़ी पहचान है बड़े लोगों से, है।
परमेश्वर कहता है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। लेकिन होता है ना, आदमी परेशान रहता है तो अलग अलग दिमाग तो चलाता है ना, यार क्या करूं आखिर। तो पहले वो व्यक्ति के पास गया, मेरा रिलेटिव में ही है, उसकी पहचान है बड़े व्यक्तियों में, और वो व्यक्ति संसार में एकदम धार्मिक व्यक्ति। क्या वहां पे उनके गुरुजी वगैरह आएंगे ना, कह दे 15-15 दिन बंद करके वहां पे सेवा करेंगे वो लोग, 15-15 दिन काम छोड़ के, इतनी सेवा, एकदम धर्मी। क्या बोलेंगे? धर्मी बोलेंगे ना भाई। 15 दिन दुकान, अब 2 दिन दुकान बंद करके आओ, देखूं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। 3 घंटे से 3.5 घंटा होता है, दिमाग में ख्याल आते हैं टाइम बता दिया है ना। 15-15 दिन दुकान बंद करके सेवा, है समझ रहे हो? तो मतलब कितना धर्मी बोले जाएंगे। और क्या यार, उस व्यक्ति ने मालूम है मुझे क्या बोला? मैंने बोला यार इतना मैटर है मेरे पास, इतना कर्जा है और इतना माल पड़ा है, अभी करूं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसने मालूम है क्या बोला? बोलता है धंधा चला, ये तेरे पास जो 10-12 लाख का कर्जा है ना, उसमें तेरे पास माल पड़ा है ना, कम से कम 1-2 करोड़ का उधार ले। क्या कर? 1-2 करोड़ का उधार ले, पैसे जेब में रख, फिर बैठ। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 20% दूंगा। क्या समझ गए? 20% दूंगा, 25% चुप करके लेंगे सब लोग। अभी धंधा ही बंद किया तो क्या है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। 1 करोड़ भी अंदर किया तूने, 20% 25% भी चलाया, 25 लाख चलाना, 75 लाख में तो 8-10 लाख रुपए तेरा नुकसान, तो भी 60-70 लाख तेरे पास बचेगा भाई। तेरी लाइफ बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ये धर्मी व्यक्ति सलाह कैसी दी मेरे को? पैसे कैसे बनाने हैं। और हकीकत है लोग ऐसे बनाते हैं पैसे। आज की तारीख में संसार का माहौल ऐसा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी वचन में क्या कहा ना, ऐसी सब बातों में अगर हमारी नजर भी गई ना, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सहायता करता है। प्रभु कहता है नहीं, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, ये गलत है, निकल इधर से। वो कितना भी संसार में धर्मी है, लेकिन सलाह क्या दिया? लोगों को लूटने की सलाह दी ना। क्या सलाह दी? फ्रॉड। भाई तू वैसे भी कर्जे में, नाम तो खराब होने वाला ही, इससे अच्छा और अंदर कर, 60-70 लाख बन जाएंगे तेरे, उसके बाद में दूसरा अच्छा धंधा खोल के बैठना। क्या? और सलाह, और ये सलाह किसको दोना है? 100 में से 98% वही काम करेंगे, 2% खाली वही काम ये नहीं करेंगे जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो। क्योंकि परमेश्वर के भय से बुद्धि आती है और उसकी आत्मा हमारी सहायता करती है। मैंने क्या किया ना, वो बात को अवॉइड किया। प्रभु के दास से तो बात चल रही थी मेरी, प्रभु के दास ने कहा तो बंद कर, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु बात निकालेगा। हालेलुया। 1 डे, एक दिन भी बोलूंगा तो मैं, एक 2-2.5 घंटे की बात थी सिर्फ। सबको बिठाया, ऐसी बात है, मेरे पास लॉस हो गया और सबको मालूम था। इसको आदत कोई भी नहीं है, किसी टाइम पे पीता था मैं, 2017-18 में दारू नहीं पीता था मैं, ऐसी नहीं कर रहा था। सब पूरा पिक्चर उनके सामने रखा। भाई मेरा इधर पैसा डूबा था और ये 1-2 व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा ब्याज लूटा। वो व्यक्ति भी सामने बैठे, वो लोग उल्टा बोल रहे थे, भाई इसको पैसा नहीं दे क्योंकि ये ब्याज खाया है इन लोगों ने। हालेलुया। वरन वो तो सॉल्व हो गया, उसमें से 2 जनों ने, जिनका पैसा मेरे पास था ना, जिनको कर्जा मेरा था, जिनको मैंने कम दिया, उन्होंने कहा तू टेंशन मत कर, कोई भी बात में काम पड़े ना, हम तेरे साथ हैं। क्या? उसमें 2 जनों ने, एक आधा जन ने विवाद भी किया, नहीं मेरे को पूरा पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। एक जन ने बहुत विवाद भी किया, तो उसके लिए मैंने ये फ्रेंड को बीच में लिया था। बोला भाई, तो उसको मैंने माल तो दिया, किसी के ऊपर पैसा निकलता था मेरा, तो मैं बोला भाई इसके पास पैसा निकलता है, चाहिए तो उससे ले लेना, तेरा क्लियर हो जाएगा, इतना जिद कर रहा है तो। वो बोला ठीक है मैं उससे ले लूंगा, बात खत्म। तो सामने वाले ने, उसने दिया नहीं, तो ये और कुछ समय के बाद में मगजमारी चल रही थी। मैं बोला यार उसने नहीं दिया, अभी मैं क्या करूं?
बोलते तेरे को देना पड़ेगा। ये दोस्त को बोला मैंने, भाई क्या करूं, उसको पूरा दिया है मैंने, बाकी दूसरे लोग तो कम लेके गए बेचारे और कुछ भी नहीं बोल रहे बल्कि मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये पूरा लेके गया है, अभी उसने उसको नहीं दिया तो मैं क्या करूं बता। बोलता है छोड़ अभी देना पड़ेगा उसको, तो उसको बेच में किया, उसको हमने पैसा बढ़ के दिया। बाकी सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, वादा नहीं कोई बात नहीं चले। एक ही दिन में उस परेशानी से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। अब बाहर निकाला, मैंने उसकी दूसरे की सलाह लेके पैसा अंदर नहीं किया था, अभी मेरे पास पैसा ही नहीं था धंधा करने के लिए, तो कौन सा धंधा करूं। मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं ना वो काम किए, चाय की होटल चालू की, हाथ गाड़ी लगाई, हाथ गाड़ी भजिया तल रहा था मैं, भजिया। अभी सोचता हूँ ना, उस समय में मैं शर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब सोचता हूँ ना तो मुझे शर्म आती है, यार मैं क्या कर रहा था। उस समय शर्म नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि घर चलाना है भाई, टिक्की तल के बेच रहा था, ये 400-500 रुपया कमाने के लिए मगजमारी कर रहा था बहुत में। हालेलुया। तो किसी ने एक दो व्यक्ति ने बोला ऐसा कैसे, सवाल उठेगा ना, हाँ सवाल उठेगा ना। 2013-14 में मैं प्रभु में आया, 2018 की बात है, ये प्रभु को मानता है तो इसके ऊपर तकलीफ क्यों क्यों क्यों, इसके ऊपर परेशानी क्यों। लेकिन मेरे दिमाग में मूसा की बात आती थी, भाई मूसा राज कर रहा था उधर, है ना, उसको राज्य मिलने वाला था मिस्र में, मिस्र का राजा वो बनने वाला था फिरौन के बाद में, है ना, वो बनने वाला था। वहां की एक रानी से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो जब प्रभु को जाना तो क्या हो गया, वो शहर से भागना पड़ा, है ना, भागना पड़ा, घर जमाई बना, 40 साल तकलीफ होगी उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है ना, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता था। कई बार सुना है आपने, मैंने भी पता है कि परमेश्वर हीरो को इस्तेमाल नहीं करता है, जीरो को इस्तेमाल करता है, जीरो को। अगर हीरो को इस्तेमाल करना है तो पहले उसको जीरो बन, ताकि उसकी महिमा नहीं परमेश्वर की महिमा हो। जीरो बन, जीरो प्रभु इस्तेमाल करने वाला है भाई। मैं मन में यही चीज सोच रहा था, ठीक, तकलीफ है, परेशानी, कोई दिक्कत, कंटिन्यू प्रेयर पे, यहाँ पे नाश्ते का गाड़ी था हमारा, बोले 300 400 500 700 जो भी बचता था ना वो भी बंद करके यहाँ पे आता था। फ्राइडे का मीटिंग, संडे का मीटिंग मिस नहीं करना। प्रभु को दोष नहीं लगाना है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्या किया, है ना भाई। ऑफिस में बैठता था, 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाता था मैं, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला 500 रुपए दिन के लिए भजिया तलेगा, सोचो उसकी हालत क्या होगी। हाथ से नहीं, दिल से आंसू निकलते थे, दिल से। 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला मैं व्यक्ति, और यहाँ पे 500 रुपए कमाने के लिए टिकिया तल रहा हूँ। भैया 20 का चीज बोल दो, भैया 20 की फिंगर चिप दो, हाँ बेच रहा था 20 रुपए की, 30 रुपए की। अरे भैया, लेकिन एक चीज परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र चाल चलो और परमेश्वर से संगति रखो। मैंने वही चीज की, मुझे नहीं करना है, नहीं खाना है किसी का भी पैसा, लालच नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तो किसी की भी धन की लालच मत कर। मैंने लालच नहीं की, जितना था सबको दिया। उसके बाद में मैंने आपको गवाही बताई है मेरी, लॉकडाउन में जब सबके धंधे ठप थे, परमेश्वर ने मुझे उठाया। लॉकडाउन में इतना ज़बरदस्त मैंने बिजनेस किया, इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया मैंने। अच्छा, बिजनेस कैसे किया मैं बता रहा हूँ आपको। ये टॉपिक का वही था, मैं कनेक्ट करता हूँ उसको। परमेश्वर का वचन कहता है ना, किसी धन की लालच मत करना। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कब करता है, परमेश्वर आपके साथ कब चलता है, जब आप वैसे वफादार रहते हैं। तो अब वापस आते हैं, मैंने जब आपको बताया, मैंने सबको क्या किया था, माल रिटर्न दिया। 1 रुपए का कितना, 40, और सबने ले लिया। और जितने भी मैटर हुए ना, उसके बाद में ये सॉल्व हो जाता है, न वो बंदा उसके पास मांगने आता है, न वो उसको देने जाता है। होता ही ऐसे, हो गया मैटर क्लियर, बात खत्म। लेकिन मैंने उन लोगों को क्या किया था, जुबान की थी कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, तुम लोगों का जो नुकसान हुआ है ना, मैं तुमको भर के दूंगा। वो भूल गए, क्योंकि उनको भूलना ही है, क्योंकि कोई देता नहीं है।
एक बार जो फैसला हो गया सो हो गया, उसके बाद कोई लौटाता नहीं है। लॉकडाउन में पहली बार जब हालत खराब थी, मेरे पैसे भी नहीं थे, पहली बार एक मैंने मास्क सेल किया, फर्स्ट 4000 का कमाया। तो एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, बोला मेरे को पैसा चाहिए थोड़ा, मेरा ये वो सा है, उसका कुछ ब्याज पे पैसा था, मेरा पैसा रोका हुआ था, तो उसको देते आता था 2-3 हज़ार 5,000। तो 4,000 मेरे पास कमाई आई, 4,000 में से 2,000 मैंने उसको दिए। क्या किए? उसको दिए। कोई धर्म का काम नहीं किया, उसका कर्जा था मेरे ऊपर, उसका पैसा मैंने उसको लौटाया। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो थोड़े में वफादार रहे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको 2,000 रुपया दिया मैंने, 4,000 कमाया, 4,000 में से 2,000 उसको दे दिया, दूसरे दिन मैंने 8,000 कमाया। बोले यार ये फायदे वाला सौदा है, फायदे वाली बात है नहीं। तो मैंने क्या किया? वही चीज फॉलो, मतलब मैंने सीखा, और परमेश्वर का वचन भी तो वही सिखाता है। तुम क्या करो? पवित्र चाल चलो भाई, किसी के धन पर लालच मत करो, किसी के धन पर नजर नहीं रखो। अब उन लोगों ने विश्वास कर दिया, प्रभु जैसे जैसे मुझे ब्लेसिंग करते गया ना, वैसे वैसे 1 जन 2 जन 3 जन को मैंने पैसा देते गया। हर महीने में उसको 5,000, उसको 10,000, उसको 5,000, उसको 10,000, जिसका जिसका नुकसान हुआ था सबको बुला के। अभी रिसेंटली 3-4 जन को दिया मैंने, 2 जन का बाकी था, उनको दिया नहीं था, 5-10 हज़ार करके मैंने उसके पास गया। और ऐसा नहीं भाई मेरे को वो किसी टाइम पे 2017-18 में बात हो गया, 26 से कितना साल हो गया, 8 साल होने को है, पैसा भूल गए, लेकिन व्यवहार अच्छा है। जाऊंगा, बात करूंगा, कैसा है काम काज, ये वो XYZ में उसके पास गया, एक व्यक्ति के पास, तो उसको कहा मैंने, अच्छा ये पॉइंट इसके लिए बता रहा हूँ, मैं उसके पास गया ना, वो मेरा जो फ्रेंड है ना उसको नहीं लेके गया, इसका भी कारण है। एक जगह फंसा तो मैं उसको लेके गया, भाई मैंने इसको पैसा चुकाया है, उसके बाद में भी ये जबरदस्ती मेरे से मांग रहा है, तो क्या करूं? तो उसने सॉल्यूशन निकाल के दिया। लेकिन अब जब मैं दूसरों को जो चुका रहा था ना पैसा, तब इसको मैंने लेके नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया? इसका भी कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि सारी महिमा जो है ना उनको परमेश्वर को देनी है। किसको देनी है? मनुष्य को नहीं देनी है। मनुष्य को हमारी सहायता के लिए खड़ा किसने किया है? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर को महिमा देनी है हमको। मैं ऐसा डायरेक्ट उनके पास जा रहा हूँ तो वो क्या देखेंगे ना, मुझे देखेंगे और उनको दिमाग में एक चीज आएगी, यार कोई लौटाता नहीं है लेकिन ये बंदा लौटा रहा है। क्या सब हो गया, सोल हो गया, ना कोई मांगता है ना कोई देता है, हुआ ही नहीं है, लेकिन ये बंदा खुद ब खुद दे रहा है। तो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चीज आएगा, यार ये सबके दिमाग में आता है ना, ये सिंधी है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है तो उसके दिमाग में आएगी ना, भाई ये चर्च में जाता है, जाहिर बात है वहां पे ऐसी चीजें सिखाते होगे ना, तभी तो ये वफादारी से लौटाने के लिए आया है। अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20-25 दिन हुए हैं, तो 2 जन को मैंने उनको नहीं दिया था, थोड़ा थोड़ा करके, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा करके देते आ रहा था। 2 जन का, 1 जन का 75,000 था मेरे पास, मेरे ऊपर उस समय। कितना? 75,000 था। उसको 40% मैंने माल दिया था, 40% माल दिया था, बाकी उसका 45,000 मेरे ऊपर कर्जा था, लेकिन वो भूल गया था। मैं उसके दुकान पे गया, अभी रिसेंटली 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दुकान पे गया, बोला और क्या हाल है? बोला बस बढ़िया है, एकदम मस्त। बोला कैसा है काम का? रेडीमेड वाले हो? कैसा है काम का? बोला अच्छा चल रहा है। बोला आपका क्या हाल है? बोला अच्छा है, बढ़िया है। तो उसने पूछा, बोला कैसे आना हुआ? तो मैंने बोला पुरानी यादें ताजा करने आया हूँ। बोला पुरानी यादें? बोला, मैं उसको बोला कोई याद है 2017-2018 स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस बंद किया था? बोला हाँ याद है। तो मैं बोला आपका 75,000 था मेरे ऊपर? बोला हाँ 75,000 था आपका। तो उसने बोला हाँ 75,000 था। मैं बोला 40% आपको माल दिया था, बाकी का 60% मैंने बोला था जब प्रभु की दया होगी, मुझे प्रभु आशीष करेगा तो मैं क्या करूँगा? वापस दूंगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई,
तो समझ ही नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहा है। भाई पैसा कोई 8 साल के बाद में लौटाने आता है क्या? आता है कोई? मेरे पास तो कोई नहीं है भाई मेरा पैसा दे दिया, मेरे पास नहीं है। मैं गया उसके पास, तो उसका बेटा संभालता था वो फैब्रिक का। मैं बोला नितिन किधर है? बोला मार्केट गया। बोला आएगा तो उसको बोलना भाई मनोज आया था, मैं मार्केट में हूँ, मेरे को फ़ोन कर। तो वो आया जैसे, तो उसके छोटे बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, तो बोला वो नितिन आया है। मैं बोला ठीक है आता हूँ। गया, उसको जाके ही सीधा बधाई दिया। मैं बोला नितिन भाई बधाई हो, तेरा मरा हुआ पैसा आया है। खुश हो गया, चेहरे पे चमक आ गई उसके। मैंने उसको 45,000 रुपया निकाला, हाथ में उसको 45,000 रुपया दिया। तब तक भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था ये है क्या? 8 साल पहले का मरा हुआ पैसा ये देने कैसे आया? ना ही मैंने उसे मांगा है। मैं उसके पास इसके लिए गया क्योंकि मैंने उसको वादा किया था, और जब मैंने प्रभु के दास से भी ये बात शेयर की ना, मैं लॉस में हूँ क्या करूँ, तो उसने भी एक चीज मेरे को कही थी, मनोज तू वफादारी रखना, तेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन जिनका कर्जा है ना उनको चुकाने की नीयत रखना। हालेलुया। अब जब उसको मैंने 45,000 रुपया दिया ना, उसके चेहरे पे एक चमक आ गई। 8 साल पहले का 45,000 रुपया आया है, खुश हो गया। हालेलुया। मैं अकेला गया उसके पास, मेरे फ्रेंड को नहीं लेके गया। अगर मेरे फ्रेंड को लेके जाता था तो वो क्या देखता था ना, मुझे नहीं देखता था ना, परमेश्वर को देखता था। वो देखता था ये व्यक्ति के, भाई ये व्यक्ति के वजह से ये मुझे पैसा लौटा रहा है। होता है ना मन में, आएगी बात, 100% आएगी। वो मेरा फ्रेंड सोच रहा होगा अपनी जगह पे, तो यार जब ही जिधर अटका हुआ था मेरे को लेके गया, अब जहाँ पे पैसा वो खुशी खुशी दे के आ रहा है, मेरे को नहीं लेके गया, वो सोच रहा होगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, मैं सारी महिमा किसे मिले? परमेश्वर को मिलनी चाहिए, है ना? हालेलुया। तो हम जैसी चाल चलते हैं, अभी मैं 45,000 रुपया, आप खुद सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, 45,000 रुपया उसको झटके में देने के लिए गया हूँ, तो परमेश्वर ने उतना मुझे ब्लेस किया है ना, किया है ना। जो 300-500 के लिए भजिया कर रहा था, आज 45,000 उसको झटके देने के लिए 2 मिनट में गया हूँ मैं, तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर ब्लेस उनको ही करता है, आशीष उनको ही करता है जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। एक वचन देख लेंगे हम लोग, दूसरा राजा की किताब एलीशा का वचन खोलेंगे, एलीशा और विधवा स्त्री का। मिला? पढ़ेंगे। एलीशा और एक विधवा। दूसरा राजाओं 4th चैप्टर। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल लेना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया।
तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपनी निर्वाह करना। हालेलुया। ये वचन आपने सबने सुन लिया, समझ लिया। हालेलुया। और ये वचन कई बार आपने सुना है। कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर करेंगे। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वन डे हुआ ना, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो स्त्री के पास कुछ भी नहीं था। क्या था? हंडी में थोड़ा सा तेल था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। एक ही रात में उसके पास तेल इतना आ गया कि लिखा हुआ है, उसने प्रभु के दास के पास गई। प्रभु के दास ने कहा, तू काम कर, ये बेच के कर्जा चुका, कर्जा भी चुकता हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उससे क्या कर, जीवन निर्वाह कर। मतलब बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा चमत्कार। अभी एक सवाल का मुझे जवाब दो, ये बड़ा चमत्कार हुआ क्यों और कैसे? कोई भी एक दो जन बता सकता है चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो उसके पास थोड़ा सा तेल था, उसके लिए उसने सच्चाई बताई कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसने सच्चाई बताई कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। और चमत्कार क्यों हुआ? क्यों हुआ? जब एलिशा ने उससे कहा कि आप अपना तेल बेच के पहले अपना ऋण चुका, पहले अपना कर्जा चुका, इसके लिए वो चमत्कार। ओके, सिस्टर ने भी सही बोला, उन्होंने भी सही बोला कि एलिशा के पास वो गई और एलिशा ने कहा, तू पहले जाके तेल बेच के पहले कर्जा चुका, इसके वजह से चमत्कार हुआ। हाँ सिस्टर, चमत्कार क्यों हुआ? कर्जा चुकाने का था, इसके लिए चमत्कार हुआ। और हालेलुया। नीडू सिस्टर का भी वचन बताया उन्होंने। परमेश्वर का वचन, प्रभु के दास का वचन का आदर किया और परमेश्वर अपने दासों के वचन को गिरने नहीं देता। हालेलुया। अभी ये वचन में लिख के आया था, यही बातें हैं जो आप बता रहे हैं ना, यही बातें हैं। लेकिन अभी मेरे दिमाग में प्रभु ने दो बातें डाली। अभी रियल में बोल रहा हूँ मैं भी, यही जो आपने कहा ना, उसको कर्जा चुकाने की ये थी, उसके वजह से चमत्कार हुआ, ये सब सही है। लेकिन प्रभु ने एक चीज मुझे बताई। हालेलुया। उस दिन भी बताई थी, एक चीज बताई थी, एक अभी ऐड की प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताई। पहले तो ये स्त्री एलिशा के पास गई, एलिशा को कहा कि तेरा दास मर गया है। हालेलुया। मेरा पति तेरा दास मर गया है। अब उसको जो कर्जदार थे वो आए हैं। हालेलुया। पहली बात, आज हकीकत बात है, मेरा भाई एक्सपायर हो गया ये मार्च महीने में, और उसके ऊपर कर्जा था उसके ऊपर। और क्या था ना, उसकी संगति सही नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या है, अलग अलग जनों से बहुत सारा कर्जा उठाया था, बहुत भारी ब्याज पे। वो प्रभु के पास है, 32वां लिया हुआ था। आखिर में 10-15 दिन जो थे ना उसके लास्ट के कंटिन्यू, वो प्रभु में समय बिता रहा था। यहाँ पे प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर रहा था, लेकिन जो बर्डन था उसके दिमाग में, जो बातें थी पहले की, तो अभी प्रभु की इच्छा, हालेलुया, तो वो मर गया। हालेलुया। मेरा भाई सो गया। अभी मैंने क्या बताया, उसने कई लोगों से क्या किया था, कर्जा लिया था, है ना। अब ये मेरा भाई गुजर गया, तो मैंने 2-3 जनों को पूछा, बोला भाई मेरा भाई गुजर गया, अच्छा वो जब था ना, उसके 3-4 बार मैंने परेशान कोई करता था, ये वो मेरे पास आता था, मैं उसका कर्जा चुकाता था। इवन लास्ट भी जो है ना, उसको जब ये गुजरा उसके पहले ही 1 महीना पहले उसने मुझे बताया, भाई बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो ब्रदर को भी बात की मैंने, तो ब्रदर ने बोला भाई क्या करे, 3 बार 4 बार निकालना तो पड़ेगा आखिर,
और मेरा दोस्त कहता है भले अनबिलीवर है, बोलता है मनोज उस समय तूने ये डिसीजन लीन है भाई इसका मैं कर्जा चुकाऊं, और मैंने चुकाना चालू किया उसका कर्जा। मैं बोला बोल किसका किसका क्या क्या है तो बता, मैं देता हूँ, चिंता मत कर, खाली एक काम कर, प्रभु में बना रहे, प्रभु से वफादार है और आगे मत कर ये चीजें। प्रभु ने अगुवाई की तो मैं उसको राजी हुआ, मैं बोला किसका किसका है तो बता, मैं देते जाता हूँ उसको। तो मैं देते जा रहा था, लेकिन इसके बीच में ही उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, नहाते नहाते जो है ना दिमाग का नस फट गया उसका। अब कोई कह रहा है वो अभी 1.5 महीने से 2 महीने से सोच रहा था, टेंशन था, कर्जे का बर्डन था, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कई लोग ये अपना मेडिकल ये कहते हैं कि डायरेक्ट जो है ना नहाने के समय जो है ना पहले पाँव पे पानी डालना चाहिए, धीरे धीरे करके शरीर पे डालना चाहिए, फिर सर पे डालना चाहिए। नहीं तो ऐसे केस बहुत हो रहे जो डायरेक्ट शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं ना, पानी डालते हैं सर में, तो दिमाग को क्या है ना सिग्नल बॉडी को सही तरह से नहीं मिलता है ना, तो इसके वजह से क्या होते हैं ना पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज हो रहे बहुत सारे ऐसे केस देखे मैंने। अब मुझे नहीं मालूम है ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ। अब ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको बचाने की अपनी कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा। अब कर्जा तो 2-3 जनों से मैंने पूछा भाई क्या करूं अभी इसका, मैं चुका रहा था, अभी ये नहीं है, अभी इसके बाद कुछ कर्जा है तो क्या करूं। तो दोनों तीनों जनों ने मालूम है क्या कहा, आदमी है ही नहीं तो अभी क्या, समझ रहे हो, अभी वो गुजर गया तो बात खत्म नहीं। दोनों तीनों जगह से यही जवाब आया मेरे पास, क्या हो गया, गुजर गया तो बात खत्म नहीं। वैसे भी यार इतनी बार तूने कर्जा चुकाया था और लिया भी इसने भरे भरे ब्याज पे, पता नहीं किससे किससे लिया है, गुजर गया भाई, तू जाने और वो जाने, हमको क्या है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वचन पढ़ा ना है, एलीशा के पास वो विधवा स्त्री आई, उसने कहा मेरा पति तेरा दास क्या हो गया, मर गया, अब क्या करूं, कर्जे वाले आए। एलीशा ने बोला उसको जा बोल मेरा पति मर गया ना, मेरे को मालूम है क्या तेरे से कर्जा लिया था, हमको थोड़ी बोल के गया, ये हमारे पास रख के गया है क्या इधर तेरे को दूं, बोल सकती थी ना, और वो भी बोल सकता था ना भाई ऐसा बोल जाके, हकीकत बात है ना। अभी आपको मैंने बताया मेरा भाई और 3-4 जनों ने मेरे को यही सलाह दी, भाई गुजर गया बात खत्म, और यही चीज बोलेगी। यहाँ पे एलीशा ने उसको नहीं बोला ऐसा जाके बोल क्या, और ना ही इस स्त्री ने बोला भाई मेरा पति मर गया तो अभी मैं क्या करूं, मैं क्यों चुकाऊं, मेरे बच्चे क्यों चुकाएंगे, हमको मालूम है क्या कितना दिया है, लिख के लिया क्या है, क्या सबूत है क्या, बोला क्या, कुछ भी नहीं। इसके वजह से चमत्कार हुआ, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। चमत्कार इसके वजह से हुआ, ना ही प्रभु के दास ने उससे कहा कि तेरा पति मर गया बात खत्म, ना ही इस स्त्री ने कहा मेरा पति मर गया तो मैं क्या करूं, कि कहां से चुकाऊंगी, मेरे को थोड़ी बोल के गया। परमेश्वर के दास ने और इसने भी देने की वफादारी रखी, इसके वजह से चमत्कार हुआ। ये गवाही से ही मेरी गवाही जोड़ रहा हूं मैं, मेरी जो गवाही हुई ना इसके वजह से ही गवाही हुई। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा ब्लेस किया और ब्लेस कर रहा है और ब्लेस करेगा प्रभु। मैंने बताया ना आपको 2000 का 2000 करोड़ भी दे सकता है, प्रभु देने वाला है, देगा और देता है, बशर्ते आपको क्या करना है ना, वफादार रहना, उसके साथ साथ चलना है। मेरे भाई एक बैंक में गया मैं, उसको कर्जा था, वो बोलता है यार, मैं बोला उसको एक काम कर, बैंक वाले को उसका पैसा था, बैंक वाले के पास गया मैं बोला भाई, उसको बाद में मालूम पड़ा कि इसका भाई भी है, क्योंकि वो मम्मी के साथ अलग रहता था, अलग अलग जगहों से कर्जा लेता था। तो उस बैंक वाले को बोला भाई तूने इसको ब्याज पे दिया है पैसा, अच्छा बैंक का जो ये इन लोगों को ब्याज किस्त पे देते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी साल ये जो होम लोन होता है भाई साल का 7% 8% नहीं, ये 6-7% वसूल करते हैं, बड़ा ब्याज लेते हैं ये लोग। तो मैं बोला उसको भाई तूने भरे ब्याज पे उसको पैसा दिया, 2020 से देते आ रहा है, 2026 हो गया, कितना पैसा तुमने उससे लिया है, कमाया है ना।
और ये जो तूने पैसा दिया है इसको, तो इसमें तेरा ब्याज भी ज्वाइंट है ना, वो ब्याज को साइड कर। ब्याज क्यों? बोलता है यार यही पैसा अगर तुम्हारे भाई का कोई ये किया रहता था इंश्योरेंस वगैरह, फिर लेने के लिए नहीं जाता था क्या तुम? इधर पैसा देने के टाइम पे कोई आता नहीं है। बोला कोई आता नहीं, मैं आया हूँ। कोई आता नहीं है, मैं आया हूँ तेरे पास, पैसा देने के लिए आया हूँ ना। बोला आयो, बोला आया हूँ ना पैसा देने, मेरा भाई गुजर गया उसके बाद में मैं पैसा देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। जो कि मुझसे पूछ के दिया क्या मेरे भाई को? दिया क्या? तुमको तो मालूम भी नहीं था इसको कोई भाई है, फिर भी मैं आया हूँ। ब्याज कट कर, उसके बाद में तूने ब्याज जितना लिया है उससे, उस हिसाब से कट करके मेरे को बोल कितना देना है, मैं देता हूँ तेरे को पैसा। कोई आता नहीं है, मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मैं रियल में बोल रहा हूँ, ये चीजें मुझे बोलनी भी नहीं थी, बोल इसके लिए रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, तो ये जो बातें हैं संसार में, ये दो बातें बहुत सारी होती है, बहुत सारी हो रही है। पराये धन की लालच, लोग पराये धन की लालच कर रहे हैं। किसी का भी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रख के बैठ जा रहे हैं ना, उनकी उन्नति नहीं हो रही, वहीं पे ही दस जा रहे हैं वो लोग, थोड़ी सी लालच में। अगर परमेश्वर से वफादार रहे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा ना, उनको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से संगति करना आपकी आत्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति को बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं समझता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आपका वचन मेरे प्रभु अद्भुत है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपके वचन पे जो चलता है मेरे पिता, जो आपके वचन का आदर करता है मेरे पिता, जो मेरे प्रभु आपके वचन पर चलने की सिर्फ सोचता ही है, तो मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं उसे सर्वश्रेष्ठ करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, यदि कोई आपकी ओर कदम बढ़ाता है, यदि कोई थोड़ी भी वफादारी आपसे दिखाता है, तो मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने मुझसे बातें की, सारी कलीसिया से बातें की है मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस कर, और ये सारे वचन हर एक के मन में मेरे प्रभु, जैसे हमने प्रार्थना की, बसे रहे मेरे पिता। वचन के अनुसार ये लोग चलने वाले बने मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर अपने जीवन में ये बहुत बड़ी आशीषें देखें मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया कर, साथ ही साथ आपके पवित्र लहू से मेरे प्रभु पूरी रीति से सबको कवर कर। और मेरे प्रभु, हर बार हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मूसा आपकी उपस्थिति में रहता था और मेरे प्रभु पहाड़ से नीचे उतरता था, उसके मुख पर आपका तेज चमकता था, वैसे ही मेरे प्रभु इन्होंने कुछ समय मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति में बिताया है। जैसे ही ये यहाँ से उतरे मेरे प्रभु, इनके मुख पर आपका तेज चमकने दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, इनके मुख मेरे प्रभु चमकने दे मेरे प्रभु, इनके पाँव में सुसमाचार के जूते आने दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, इनका मुख जहाँ पर भी खुले, तो मेरे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मेरे प्रभु ऐसा अनुग्रह से दया कर, ऐसा अनुग्रह से दया कर। सारी महिमा, सारा गौरव आपको ही देते हुए सारी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए मेरे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। ये अर्पण का समय है। बस